बच्चों, आपके रिवीजन लेक्चर में आज मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ। तो बेटा, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो मैंने आपको आज जो मैंने करवाया है वही मैं दोबारा करवा रहा हूँ। मैंने आपको आज बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली होता है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिर पहले पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं? 2। सेकंड और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं? 8। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं? 18। और सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं? 32 एलिमेंट्स। और सेवन्थ पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं? सेवन्थ पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इनकम्प्लीट है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसमें भी 32 एलिमेंट्स आएंगे। फिर मैंने आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, जिनमें मैंने आपको ग्रुप्स के बारे में बताया कि वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोलते हैं, और जो एलिमेंट 1 होता है वो हमारा अल्कली मेटल होता है। जो ग्रुप 1 होता है उसको अल्कली मेटल बोलते हैं। और ग्रुप्स को हमेशा टॉप टू बॉटम स्टडी करते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारा ग्रुप 2 हो गया। और ग्रुप 16 को हम चाल्कोजेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ओर फॉर्मिंग होते हैं। फिर मैंने आपको ओर और मिनरल में डिफरेंस बताया कि भाई जिस मिनरल के अंदर से आप इकोनॉमिकली मेटल को ऑब्टेन कर लो, जिस मिनरल के अंदर से आप इकोनॉमिकली मेटल को ऑब्टेन कर लो, उसको हम बोलते हैं ओर। फॉर एग्जांपल, एक मेटल को अगर हम लोगों ने निकालना है और उसको निकालने के लिए खर्चा आ रहा है 500 रुपीज़, और वो मेटल 5000 में बिक रही है, तो इकोनॉमिकल हो गया ना। तो इस तरह के जो कन्फर्मेशन होती है इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर से मेटल इकोनॉमिकली ऑब्टेन होती है, मतलब जितने की वो बिकती है उससे बहुत कम खर्चा होता है उसको निकालने का, उसको प्योरीफाई करने का। तो ये मेजर डिफरेंस होता है ओर और मिनरल के बीच में। फिर मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप 17 होता है उनको हैलोजेंस को हम सॉल्ट फॉर्मिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हैलोजेंस होते हैं ना बेटा, हमेशा उनके पास एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो उनके पास होता है वो हमेशा उनको रिक्वायरमेंट होती है, उनकी एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो क्या हो जाते हैं? नोबल गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे हमारे पास क्लोरीन है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2। आप एंड वाला ऑर्बिटल देखो 3p5 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सोडियम हमारी अल्कली मेटल है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो अनायन बन जाता है। और इसी तरह जो हमारा सोडियम है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, वो कटायन बन जाता है। तो फाइनली हमारे पास कॉमन सॉल्ट का फार्मूला आ जाता है NaCl। तो ये आयनिक बॉन्ड कैसे बना? क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज करा और एक ने इलेक्ट्रॉन गेन करा। इस करके इनको हम बोलते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग। सो बच्चों, ये मेरा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कल हम आगे जाने वाले हैं, हम सभी ग्रुप्स की और ब्लॉक्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, फिजिकल और केमिकल। तो आज के लिए इतना ही। स्टडी हार्ड बेटा।